वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूईटी नंबर्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 9th मई के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। न्यू सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल Qasim Basir ICNet is a single point user friendly interface for voters election officials. Sanjay Gandhi National Park SGNP and Rabindranath Tagore Jayanti plus Maharana Pratap Jayanti. तो आज जो भी इंपॉर्टेंट डेज है हम वो भी डिस्कस करेंगे विद द इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस एंड विद स्टैटिक जीके एंड एमसीक्यूज। ये आप ध्यान रखोगे। जो भी हम लोग करंट में न्यूज पढ़ते हैं उसका स्टैटिक पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट और एट द एंड हम लोग एमसीक्यूज पढ़ते हैं पूरा एनालिसिस का, है ना। जो भी एनालिसिस रहती है उसमें से हम लोग एक एक एमसीक्यू देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन इस पर्टिकुलर न्यूज में से बन सकता है, स्टैटिक या फिर करंट से। किसी भी सेशन के एंड में मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है। उसका मेजर गोल क्या है, मेजर एम क्या है, देखिए। जो आप एनालिसिस पूरा पढ़ते हो, अभी हम लोग जो भी पढ़ेंगे, एट द एंड आपको वो कितना याद रहा, कितना अच्छे से आपने देखा, ये एनालाइज करने के लिए मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ और वो इन बिटवीन द सेशन ही रहता है। ठीक है जी। तो अगर हम लोग लास्ट होमवर्क क्वेश्चन की बात करें, देख लीजिए। तो लेक विक्टोरिया के बारे में ये क्वेश्चन था। लेक विक्टोरिया इज सिचुएटेड इन विच नेशन, यहाँ पे बात हो रही है। लेक विक्टोरिया किस नेशन में सिचुएटेड है? हमने कल लेक विक्टोरिया के बारे में पढ़ा था क्योंकि कीनिया एंड तंजानिया वर इन न्यूज, है ना। दीज टू कंट्रीज वर इन न्यूज एंड दीज कंट्रीज जो है वो कहाँ पे लाई करती है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ये ध्यान रखेंगे, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लाई करती है। लेक विक्टोरिया जो है, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपसे पूछा था। सो देखिए इसका फैक्ट क्या है। दिस इज अफ्रीकाज, ठीक है, अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक है। अफ्रीकाज लार्जेस्ट लेक, लेक विक्टोरिया, ध्यान रखेंगे। दिस इज लेक विक्टोरिया। किन देशों में आपको ये दिखाई दे रही है? देखिए, हेलाइज युगांडा, इधर आपको तंजानिया देखने को मिलेगा एंड कीनिया। तो ये 3 देशों में फैली हुई है लेक विक्टोरिया, अफ्रीकाज लार्जेस्ट लेक। ये नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अफ्रीकाज लार्जेस्ट लेक 3 देशों में आपको देखने को मिलेगी। चलिए न्यूज पे आते हैं। न्यू सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल घसीम बसीर। तो ये जो मिसाइल का नाम है घसीम बसीर, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बनी हुई है। तो आप ध्यान रखोगे, अगर आपसे सवाल पूछा गया सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल घसीम बसीर, तो ये किस कंट्री से रिलेटेड है, ये हम सारा एनालिसिस अच्छे से देखेंगे। चलिए, ईरान recently unveiled a new solid fuel ballistic missile named घसीम बसीर। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? तो ये किस कंट्री के साथ एसोसिएटेड है ये पर्टिकुलर मिसाइल? घसीम बसीर नाम की ईरान। ध्यान रखेंगे, ईरान, ठीक है, ईरान के साथ ये एसोसिएटेड है और ईरान एक एशियन नेशन है ना, एशिया में आता है। हम लोग मैप में देख लेंगे, पर पहले आपको ध्यान रखना है ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि इन्होंने न्यू सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल जिसको नाम दिया है घसीम बसीर। तो अगर घसीम बसीर नाम की कोई मिसाइल अगर न्यूज में है, या फिर पूछा जा सकता है व्हाट इज घसीम बसीर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। सो इट्स अ बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, सॉलिड बैलिस्टिक मिसाइल एंड इट्स अ मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, MRBM। तो इसकी कैटेगरी क्या है? मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, डेवलप्ड टू स्ट्राइक टारगेट्स ओवर 1200 किलोमीटर्स अवे। तो इसका जो टारगेट का एरिया है दैट इज 1200 किलोमीटर्स अवे, तो 1200 किलोमीटर अवे तक ये टारगेट कर सकती है। एंड इट इज अबाउट 11 मीटर्स लॉन्ग एंड वेज अराउंड 7 टन्स। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। पहले तो ये 11 मीटर लंबी आपको देखने को मिलेगी और इट वेज 7 टन्स, ठीक है। एंड इट इज लाइटर एंड हार्डर टू डिटेक्ट बाय रडार। तो यही इसकी खासियत है कि रडार से डिटेक्ट नहीं हो पाती बिकॉज इट इज क्वाइट लाइटर एंड इट रन्स ऑन सॉलिड फ्यूल मेकिंग इट क्विकर टू लॉन्च एंड ईजियर टू स्टोर देन लिक्विड फ्यूल मिसाइल। देखिए ये कौन से फ्यूल पे चलती है, ये भी इंपॉर्टेंट इसके बारे में फैक्ट है, या फिर आप कह सकते हो सिग्निफिकेंस है ना, सिग्निफिकेंस है कि इसके बारे में एक अच्छी चीज़ है दैट इट रन्स इन सॉलिड फ्यूल।
क्योंकि क्या होता है, लिक्विड फ्यूल को स्टोर करना इज नॉट दैट मच ईजियर। तो सॉलिड फ्यूल पे ये चलती है एंड इट इज क्विक टू लॉन्च। ध्यान रखेंगे घसीम बसर related to which nation? Iran. और अगर आपसे पूछा जाए what is घसीम बसर that was recently seen in news, तो it's a medium range ballistic missile। ध्यान रखेंगे। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंटर्स रहते हैं, जैसे कि इस न्यूज से आपको जस्ट नोट डाउन करना था, ये आपने लिख दिया घसीम बसर, आप आगे लिख दोगे मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, फिर ब्रैकेट में लिख दीजिए ईरान। ऐसे छोटे छोटे नोट्स बना दिया कीजिए ताकि आपको जब रिवाइज करना हो तो इजी हो, क्योंकि पूरा एनालिसिस देखने तो आप दोबारा से नहीं बैठोगे, वो तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो एक बार में इतने अच्छे से आप पढ़ लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, प्लस नोट्स ज़रूर बना लीजिए। अगर आप किसी भी रीज़न से नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो आपको क्या करना है, PDF डाउनलोड करना है इसका। कहाँ से? आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल को आप कैसे सब्सक्राइब करोगे, कैसे ज्वाइन करोगे, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, ठीक है, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल के लिंक पे क्लिक कीजिए, हमारा चैनल ओपन हो जाएगा एंड फॉलो दैट चैनल। वहाँ पे सारे के सारे PDF नोट, सारे के सारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। चलिए, तो इम्पॉर्टेंट थिंग, हम लोग ईरान को मैप में ज़रूर देखेंगे। ये देखिए, दिस डार्क पोर्शन इज ईरान। ये डार्क पोर्शन आपको ईरान देखने को मिल रहा है। इसके साथ इट्स कैपिटल तेहरान, TEHRAN। तेहरान इज द कैपिटल। आसपास की कंट्रीज हम लोग देख लेंगे। इराक टू द वेस्ट, ठीक है, वेस्ट में आ गया इराक। देन अफगानिस्तान इन द ईस्ट में आपको अफगानिस्तान देखने को मिलेगा। और अगर आपको यहाँ से इंडिया देखना है, देखिए हेलाइज अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इधर आ जाएगा इंडिया। यहाँ से शुरू हो रहा है भारत, ठीक है। तो भारत के वेस्टर्न डायरेक्शन में आपको ईरान देखने को मिलेगा विद कैपिटल तेहरान। यहाँ पे पर्शियन गल्फ आपको दिख रहा है एंड दीज आर द गल्फ नेशंस, ठीक है, गल्फ नेशंस। ICNet is a single point user friendly interface for voters, election officials। तो यहाँ पे ICNet की बात हो रही है। What is that? देखिए, Election Commission of India, that is ECI, will soon launch a new digital platform called ICNet to streamline electoral services। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना ICNet, ये एक तरह का ऐप है। और ये जो ऐप है ये कौन इंस्टॉल करने जा रहा है? ECI, that is Election Commission of India। So इसके नाम से भी आपको पता चलेगा ECI Net, Election Commission of India Net to streamline electoral services। तो अगर आपसे पूछा गया what is ICNet, so it is a platform, new digital platform by Election Commission of India, ठीक है। ऑप्शन आपको ऐसे ही कुछ दिए जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए। ICNet के बारे में देख लीजिए। इट इज सिंगल पॉइंट यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर यू वोटर्स, इलेक्शन ऑफिशियल्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड सिविल सोसाइटी। तो ये किस किस के लिए काम आएगा? देखिए, पहले तो ये वोटर्स के लिए, ना, देश के जितने भी वोटर्स हैं उनके लिए, इलेक्शन ऑफिशियल्स के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और सिविल सोसाइटी एज अ होल। देन इंटीग्रेट, इट विल इंटीग्रेट 40 एग्जिस्टिंग मोबाइल एंड वेब एप्स ऑफ द ECI। तो यहाँ पे अभी आपको 40 एप्स, लगभग 40 के करीब एप्स देखने को मिलेंगे ECI के अंदर। तो ये सारे के सारे एप्स को क्लब कर देगा, वेब एप्स और मोबाइल एप्स को, है ना। तो ये एक ही प्लेटफॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज ECI Net। तो इसका सिग्निफिकेंस यही है कि अलग अलग एप्स को इंटीग्रेट कर देगा, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारे के देखने को मिलेंगे। एंड पॉपुलर एप्स लाइक वोटर हेल्पलाइन, वोटर टर्नआउट, सी विजिल, सुविधा 2.0, ठीक है, ये सारे के सारे कुछ पॉपुलर एप्स हैं जो कि कंबाइन कर दिए जाएंगे ECNet में, ठीक है। दे विल गेट मर्ज्ड टू ECI Net। ध्यान रखेंगे ECI Net एंड इट इज रिलेटेड टू व्हाट? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और डिजिटल वोटर्स। डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि वोटर्स, इलेक्शन ऑफिशियल्स और सिविल सोसाइटी के लिए एक यूजर फ्रेंडली रहने वाला है। एंड ECI Net विद follow the Representation of the People Act 1950, 51 and related rules and guidelines।
तो ये किसको फॉलो करने वाला है? पीपल एक्ट 1950, 1951, ये आप ध्यान रखोगे। सो ECI नेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसमें बहुत सारे एप्स कंबाइन हो जाएंगे। तो ऐसे आप एक चीज़ ध्यान रखोगे इसके बारे में, और ECI नेट के बारे में अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, है ना, वो सारी की सारी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिखी गई है, तो साथ साथ के नोट डाउन कर लिया करो, है ना। संजय गांधी नेशनल पार्क, तो अब यहाँ पे बात हो रही है संजय गांधी नेशनल पार्क के बारे में। इस पार्क में देखिए, A recent census shows that Sanjay Gandhi National Park in Mumbai is home to at least 54 leopards. तो यहाँ पे बात हो रही है संजय गांधी नेशनल पार्क के बारे में, एंड इट इज इन न्यूज। पहले तो आप ध्यान रखोगे कहाँ पे ये है, इन मुंबई, है ना। आपको ऐसे ही न्यूज दी होती है, वहां से आपको एक्सट्रैक्ट करना होता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो संजय गांधी नेशनल पार्क वेयर इट लाइज इन मुंबई, सबसे पहली बात। एंड मुंबई इन महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल आपको देखने को मिलेगी। सो अल्टीमेटली संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। स्टेट वाइज पूछा तो आप लोग महाराष्ट्र बोलोगे, अगर आपको सिटी पूछी है देन मुंबई। तो ये न्यूज में क्यों है? बिकॉज इट इज होम टू एटलीस्ट 54 लेपर्ड्स शोइंग हाउ वाइल्ड लाइफ कैन को एग्जिस्ट विद अर्बन लाइफ। तो आपको पता है मुंबई जो है वो भी बहुत ही बड़ा अर्बनाइज्ड शहर है, बहुत ही बड़ा शहर है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कैसे अर्बन लाइफ और वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि 54 लेपर्ड्स आपको यहाँ पे दिखाई दिए हैं, ठीक है। तो ये इट्स अ गुड साइन कि जो लोग हैं, है ना, ह्यूमन जो सेटलमेंट है उसके साथ वाइल्ड लाइफ ही साथ साथ चल सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वाइल्ड लाइफ पूरी तरह से ख़त्म करना है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, ठीक है। तो इट्स अ गुड एग्जाम्पल, और आप ध्यान रखोगे क्यों ये न्यूज़ में है, कहाँ पे लोकेटेड है। संजय गांधी नेशनल पार्क, इसके बारे में अब हम लोग फैक्चुअल डेटा देख लेंगे। इट इज़ अ लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया नियर बोरीवली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मुंबई, महाराष्ट्र। तो ये कहाँ पे है एग्जैक्टली, कहाँ पे है मुंबई में? नियर बोरीवली, नॉर्दर्न मुंबई में आपको देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में। Earlier it was known as Krishnagiri National Park and renamed Borivali National Park in 1974 and later Sanjay Gandhi National Park in 1981 to honor Sanjay Gandhi. तो इसके 3 नाम इन्होंने बदल दिए हैं, आगे पता नहीं बदलेंगे कि नहीं, है ना। पहले ये कहा जाता था कृष्णागिरी नेशनल पार्क, ध्यान रखेंगे, सबसे पहले ओरिजिनली इट वाज कृष्णागिरी नेशनल पार्क। फिर 1974 में इट वाज रीनेम्ड बोरीवली नेशनल पार्क। बोरीवली नेशनल पार्क आप कैसे याद रख सकते हो? बिकॉज बोरीवली, नियर बोरीवली एक जगह है, वहां पे ये आपको देखने को मिलेगा। सो बोरीवली आपको वैसे ध्यान रखना है। एंड लेटर इन 1981, तो 1981 से अभी तक इसे कहा जाता है संजय गांधी नेशनल पार्क। Park houses the ancient Kanheri caves carved by Buddhist monks between 1st and the 10th century CE। तो यहाँ पे आपको ancient Kanheri caves भी देखने को मिलेगी, जो कि बुद्धिस्ट monks जो थे उन्होंने कार्व करी है। तो यहाँ से भी आपके लिए सवाल बन सकता है कि, है ना, ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा कि कन्हेरी केव्स आपको कहाँ देखने को मिलेगी। सो अगर आपसे नेशनल पार्क्स आपको ऑप्शन में दिए हैं, सो योर करेक्ट आंसर विल बी संजय गांधी नेशनल पार्क। अगर आपको सिटी दी है, सिटी विल बी मुंबई, एंड स्टेट अगर पूछा है तो महाराष्ट्र, है ना। तो ऐसे अलग अलग तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है एंशियंट कन्हेरी केव्स, और ये किसने कार्व करी है? बुद्धिस्ट मंक्स ने, बिटवीन 1st and 10th सेंचुरी। तो यहाँ से आप लोगों को जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आई होप आपने नोट डाउन कर लिए हो। राइट डाउन संजय गांधी नेशनल पार्क, ठीक है, एनपी नेशनल पार्क को आप शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए। देन मुंबई, साथ में महाराष्ट्र आपने ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। और यहीं पे अगर आपको और भी डिटेल में लिखना है, देन अर्लियर कृष्णागिरी नेशनल पार्क, फिर इन 1974 में इसका नाम बदल के रख दिया बोरीवली नेशनल पार्क। देन इन 1981 में संजय गांधी नेशनल पार्क। सो 1981 से इसका नाम संजय गांधी नेशनल पार्क है, ये आप ध्यान रखोगे।
चलिए, तो महाराष्ट्र इज इन न्यूज, हम लोग जरूर महाराष्ट्र को मैप में देख लेंगे। ये है इंडिया का मैप, और आप अगर वेस्टर्न साइड में देखोगे, है ना, साउथ वेस्टर्न साइड में ये रहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और मुंबई आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल ही कोस्टल लाइन पे, कैपिटल मुंबई। वहीं पे संजय गांधी नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। एक्सक्यूज, देखिए नेशनल पार्क्स जो टॉपिक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट्स अ रिपीटेड टॉपिक। क्या होता है आपके एग्जाम में, काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि रिपीट बार बार हुए हैं। सो नेशनल पार्क इज अ टॉपिक जो कि रिपीट बार बार हुआ है। सो नेशनल पार्क्स में आपने सिंपली क्या ध्यान रखना है, देखिए कोई भी नेशनल पार्क न्यूज़ में है तो आप ध्यान रखिए कहाँ पे लोकेटेड है, किस स्टेट में लोकेटेड है, या फिर इंपॉर्टेंट सिटी है तो सिटी भी आप ध्यान रख सकते हो, और कौन सा कहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स हैं ना, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप ध्यान रख सकते हैं। वैसे ही बायोस्फीयर रिजर्व्स के साथ और टाइगर रिजर्व्स के साथ। ठीक है, तो महाराष्ट्र विद कैपिटल मुंबई, आसपास के स्टेट्स देख लेंगे। नॉर्थ से अगर हम स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज, लाइज गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एंड इधर आ जाएगा अरेबियन सी, ये ध्यान रखना है। सो इम्पॉर्टेंट डेज में अगर हम बात करें तो आज है महाराणा प्रताप जयंती। महाराणा प्रताप जयंती 9 मई, 9 मई महाराणा प्रताप जयंती। इसके बारे में देख लीजिए। इट वॉज ऑब्जर्व्ड इन द चित्तौड़गढ़ एंड उदयपुर बाय द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़। तो ये पहले कहाँ पे मनाया जाता था? मेवाड़ आपको पता है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, चित्तौड़गढ़ एंड उदयपुर। लेटर इट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय द अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। तो ये ABKM, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, in order to unite the Rajputs and as a method for India identity to the Rajputs all over the India। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये पहले कहाँ पे मनाया जाता था? चित्तौड़गढ़ एंड उदयपुर इन राजस्थान। लेकिन लेटर क्या हुआ, ये पॉपुलराइज किया गया किसके द्वारा? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। तो ध्यान रखेंगे मेजरली महाराणा प्रताप जयंती 9 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं पूरे इंडिया में। देखिए, अदम्य, अविजित, आजीवन स्वतंत्र, अनटेम्ड, अनकॉन्कर्ड, फॉरएवर इंडिपेंडेंट। तो ये ध्यान रखेंगे 9 मई महाराणा प्रताप जयंती। रविंद्रनाथ टैगोर जयंती, ये भी हम लोग 9 मई को ही सेलिब्रेट करते हैं। In 1913, he made history as the first non-European to be awarded the Nobel Prize in Literature. So it's a very big thing और ये important fact भी है। First non-European to get the Nobel Prize in Literature। आपको याद रखना है किसमें? लिटरेचर में, है ना। नोबेल प्राइज काफ़ी सारी चीज़ों में दिया जाता है, इन टोटल 6। सो आपको ध्यान रखना है 1913 में इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी थी। कैसे? फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ये आप नोट डाउन भी कर सकते हो। एंड ही ऑल्सो पेन द नेशनल एंथम्स ऑफ काफ़ी सारे देशों के, इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। ठीक है, तो इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका के इन्होंने नेशनल एंथम्स जो है वो पेन करे हैं। ध्यान रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती 9 मई। चलिए अब आते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, दैट इज MCQs। अगर हम MCQs की बात करें, आपने पूरा एनालिसिस अच्छे से देख लिया। अब मेक श्योर आप लोग MCQs का जो जवाब है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। एट द एंड मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगी, होमवर्क क्वेश्चन का जवाब आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन में देखना है और यहाँ से ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ट्राई कीजिए, आपने पूरा सेशन देखा है, कितने अच्छे से आपको याद रही है चीज़ें, कितने अच्छे से आपने नोट डाउन की है चीज़।
चलिए, पहला क्वेश्चन है गसीम बसर बैलिस्टिक मिसाइल हैज बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो यहाँ पे बात हो रही है एक बैलिस्टिक मिसाइल की जिसका नाम है गसीम बसर। तो ये किस कंट्री ने डेवलप करी है? हमने बहुत अच्छे से देखा था गसीम बसर के बारे में, तो ध्यान रखेंगे। अलग अलग ऑप्शंस है, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया और इजराइल। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? आपको याद आ रहा होगा, ईरान। ठीक है, बी इज करेक्ट ऑप्शन। Then what is the name of the digital platform being developed by the Election Commission of India to streamline electoral services? तो आपको बताना है डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में, क्या नाम है उसका? What has been developed by Election Commission of India? ठीक है, ECI। तो E-Elector, One Vote, SCNet, none of the above। सही आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज SCNet। ठीक है, C इज करेक्ट आंसर। संजय गांधी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? वेरी इजी क्वेश्चन। हमने बहुत अच्छे से मैप में देखा, हमने देखा किस स्टेट में है और उसकी किस सिटी में लोकेटेड है। सो इट इज इन, अलग अलग ऑप्शंस क्या है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा और उड़ीसा। सो करेक्ट आंसर अगर आप बताओगे, सो करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र एंड दैट टू इन मुंबई। इसके अलग अलग नाम थे, वो भी आपको ध्यान होने चाहिए कि संजय गांधी नेशनल पार्क ये 1981 में रखा गया, उससे पहले क्या नाम थे वो भी आप ध्यान रखोगे। रविंद्रनाथ टैगोर जयंती सेलिब्रेट्स द बर्थ ऑफ द लेजेंडरी इंडियन पोइट हु इन 1913 became the first non-European to win the Nobel Prize in which category? तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बनाया गया है बट है बहुत ईजी। तो यहाँ पे सिंपल आपसे पूछा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती सेलिब्रेट्स द बर्थ ऑफ द लेजेंडरी इंडियन पोइट जिन्होंने 1913 में एक हिस्ट्री क्रिएट करी थी और फर्स्ट नॉन यूरोपियन बने थे टू विन द नोबेल प्राइज। पर किस सब्जेक्ट में? ये ऑप्शंस है ABCD, पीस, फिजिक्स, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स। सो करेक्ट आंसर क्या है? लिटरेचर, है ना? लिटरेचर इज करेक्ट आंसर, 1913 ध्यान रखेंगे। अब आता है आपका होमवर्क क्वेश्चन। देखिए, आपको होमवर्क क्वेश्चन में बताना है, आपको होमवर्क क्वेश्चन में महाराष्ट्र के बॉर्डरिंग स्टेट्स बताने। ठीक है, महाराष्ट्र मैंने आपको काफी बार मैप में बता दिया है, काफी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यू हैव टू से कि कितने बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं महाराष्ट्र के आसपास, है ना? आप उसका नाम भी लिख सकते हो, नहीं तो खाली नंबर भी आप कर सकते हो कि 3, 4, 5 और 6। ठीक है, दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू ऑल। एक इम्पॉर्टेंट चीज अबाउट आपके एग्जाम, है ना? जैसे कि आपको पता है 13 से आपका एग्जाम जो है वो होने वाले हैं। अगर कोई भी नया अपडेट आता है तो हमारे चैनल पे आपको ज़रूर मिल जाएगा। उसके लिए जस्ट फॉलो द टेलीग्राम चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो क्या है, इन टोटल आपको 10 टेस्ट मिलेंगे। टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है आप लोगों के लिए एट जस्ट 299, वेरी 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 अफोर्डेबल प्राइसेस। आपको पता है आपका एग्जाम जो है पोस्टपोन हो गया है, पहले 8 से था लेकिन अब 13 से है। तो आपको देखना है कि इस टाइम को आपको कैसे यूटिलाइज करना है। सो मेक श्योर आप रिवाइज करें चीज़ों को, प्लस टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा दें, है ना? जो मॉक टेस्ट होते हैं वो बहुत ही एक एज ले आते हैं आपकी तैयारी में। सो मॉक टेस्ट देने हैं, डाउनलोड निम्बस करियर्स ऐप इसके लिए, या फिर सामने जो नंबर दिया है इस पर आप कॉल कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, ये था हमारा आज का पूरा सेशन। इसके अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं अंडर द लक्ष्य बैच वो आपने होपफुली फॉलो कर रहे हो वो सारे टॉपिक्स, क्योंकि उसमें पहले क्या था, हम लोग आपको टॉपिक्स करवा रहे थे, है ना, इनिशियल फेज में। अब क्या है, अब हम लोग आपको रिवाइज करवा रहे इन MCQs फॉर्म विद अच्छे वाली एक्सप्लेनेशन। ठीक है जी, तो मेक श्योर डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, चलो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, और जितने भी होमवर्क क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं उसका जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में देना है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।